हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, मुझे ये बात पता है, बट मैंने सोचा कि क्योंकि यूट्यूब है मेरे पास तो मैं उसको एक दूसरे तरीके से यूटिलाइज़ करूँ। ओके, बिफ़ोर मैं कुछ और स्टार्ट करूँ, बहुत से लोग हो सकता है नए हों जिन्हें ना पता हो। तो माय नेम इज़ प्रज्ञा विक्रम और मैं करेंटली अपना एमकॉम फिनिश कर चुकी हूँ और नेट जेआरएफ का प्रेप करके, मतलब मेरा अभी पीएचडी का चल रहा है। पीएचडी करके मुझे प्रोफेसर बनना है एंड क्लोज्ड वंस कोई बात पता है, नए लोग जो हैं जिनको नहीं पता है तो ये उनके लिए एक मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन है। मेरा इंस्टाग्राम बहुत एक्टिव है बट करेंटली वो नहीं चल रहा है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं। तो जब भी मेरी पढ़ाई होती है तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाती हूँ। मैं लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव हूँ। मैं अपने दोनों अकाउंट का लिंक शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये भी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन का ही पार्ट था जिससे लोगों को पता चल सके। उसके अलावा मैंने 19 इयर्स की एज से किताबें लिखना शुरू कर दिया था। हालांकि किताबें पढ़ने का शौक़ मुझे बहुत छोटी उम्र से है। मैं अपने स्कूल में बहुत सारी बुक्स वगैरह ख़रीदती रहती थी और लाइब्रेरी में भी पढ़ती थी। क्लासिक इंडियन लिटरेचर, रोमांस नॉवेल्स, हर टाइप की बुक पढ़ने का मुझे बहुत इंटरेस्ट है। रोमांस के अलावा एक ऐसा जॉनरा है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, वो है हिस्ट्री। करंट हिस्ट्री में कुछ भी तुम ले सकते हो, मतलब मुग़ल पीरियड का भी पढ़ना पसंद है मुझे, अपना हिस्ट्री भी पसंद है मुझे पढ़ना, जिसमें वी कैन टेक डिफरेंट अदर बुक्स जैसे द्रौपदी पे, महाभारत पे, वो भी हमारा इतिहास ही है, तो वो सब भी पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। तो किताबों को पढ़ना मेरा ही एक इम्पॉर्टेंट शौक़ है। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन इतनी हिंदी बोलते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि मेरी आदत है नॉर्मली इंग्लिश यूज़ करने की वीडियो में, बट क्योंकि ये स्टोरी का पार्ट है इसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलूँ और इंग्लिश ना आए बीच में, बट लेट्स ट्राई। ठीक है, देखो आ गई, तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ। माई वीडियो इज़ नॉट अबाउट मैं कौन हूँ, क्या है, मुझे क्या पढ़ना पसंद है, क्या नहीं पसंद है, बट ये वीडियो है SOS मतलब स्टोरीज़ ऑन स्पिरिचुअलिटी। मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, जैसा मैंने सबको बताया कि मुझे बुक्स पढ़ने का इतना शौक़ है और मुझे इतना इंटरेस्ट है किताबों में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो स्टोरीज़ पढ़ती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, वो मैं लोगों को सजेस्ट करूँ कि वो भी पढ़ें। वैसे तो मैंने बुक रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, जो किताबें मैंने पढ़ी थी और जो चीज़ें मुझे पसंद है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ मैं पढ़ूँ तो और लोग जो हैं उन्हें भी बताऊँ और वो भी पढ़ें। बहुत सारे लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट में जो मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी किताब पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ। तो किताबें पढ़ने का शौक़ मुझे हमेशा से रहा है। एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं किताबें लिखना शुरू की। अब मैं आपको बताती हूँ SOS क्या है, स्टोरीज़ ऑन स्पिरिचुअलिटी। एक्चुअली मैं टेक्स्ट पढ़ती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, बट एक मेजर पार्ट है जो मुझे अपने स्क्रिप्चर्स में भी इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नॉर्मल रोमांस बुक या हिस्ट्री बुक्स या हिस्टोरिकल जॉनरा पढ़ना चाहती हूँ। मैं फीमेल सेंट्रिक नॉवेल्स पढ़ती हूँ, जैसे जिसमें सिर्फ द्रौपदी के बारे में हो या सीता जी के बारे में और राधा जी के। मुझे पसंद है स्क्रिप्चर्स पढ़ना, हमारे गॉड गॉडेसेस के बारे में पढ़ना, जो भगवान हैं और जो देवियाँ हैं, मुझे सबके बारे में पढ़ने में बहुत शौक़ है, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी भी हैं। और स्पिरिचुअलिटी में मेरा आज से इंटरेस्ट नहीं है, बचपन से है। मैंने शिव पुराण भी पढ़ रखी थी, मुझे बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि मुझे शिव जी के बारे में जानना था, इसके लिए मैंने पढ़ी थी। मैंने गीता पढ़ना शुरू किया है, जो कि मैंने चौथी बार शुरू किया है। होप मैं इस बार कंप्लीट कर लूँ क्योंकि मैं पिछली 2-3 बार उसे पढ़ने की कोशिश की, फिर वो बीच में रह गया और फिर मैं नहीं पढ़ पाई। मुझे और भी किताबें पढ़ने का शौक़ है, जिसमें स्कंद पुराण है, मुझे वो पढ़ने का शौक़ है। मतलब हमें पता है हमारे में इतने सारे पुराण हैं, इतनी सारी किताबें। एक बार मैंने गरुड़ पुराण पढ़ने की कोशिश की थी क्योंकि मेरे मामा ने बोला कि सबको पता होना चाहिए, और पर वो थोड़ा मुझे डरावना लगने लगा एक पॉइंट के बाद। एक्चुअली वो बहुत ट्रू है और सही है, मुझे नहीं पता, मैं हो सकता है फिर उसे पढ़ने की कोशिश करूँ। मेरी चाची कहती बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नॉर्मल बुक्स के अलावा स्क्रिप्चर्स पढ़ना भी पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है महाभारत देखना, ये सब मुझे लगता है कि हम लोग इतनी सारी स्टोरीज़ पढ़ते हैं। ऐसा राइटर मैं खुद इतनी सारी स्टोरीज़ लिखती हूँ, दिमाग में चलाती हूँ, पढ़ती हूँ, बट अगर हम अपने भगवान जी की स्टोरीज़ ले लें या उस युग की स्टोरीज़ को देखें तो मतलब कितना फ़ैसिनेटिंग है। एक एक कैरेक्टर ही मतलब बहुत अलग है और सबकी एक स्टोरी है। मतलब अगर महाभारत में तुम एक एक की स्टोरी पढ़ने लगो तो मतलब सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो ये स्टोरी किसी और पे नहीं है। पहला SOS का जो एपिसोड है ये लक्ष्मण जी पे ही है। लक्ष्मण जी की अग्नि परीक्षा। सबने सुना है सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, और सीता जी की अग्नि परीक्षा के चक्कर में भी उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई, तब भी उनको महल छोड़ना पड़ गया। लव कुश जंगल में पैदा हुए और उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं, मतलब सीता जी धरती में चली गई और
अग्नि परीक्षा उन्होंने जंगल में दी थी, लोगों ने नहीं देखा तो उन पे नाम लगाए, लांछन लगाए। हम लोग सीता जी की अग्नि परीक्षा के बारे में जानते हैं। मेरी स्टोरी है लक्ष्मण जी की अग्नि परीक्षा। देखो, लक्ष्मण जी उर्मिला जी के हस्बैंड हैं, और जब राम जी को कैकेयी ने बोला कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, तो राम जी के साथ कौन गया? सीता जी गई और लक्ष्मण जी गए। तो लक्ष्मण जी चले गए और उर्मिला जी रह गई। मतलब उर्मिला जी को भी जाने की इच्छा थी, क्योंकि उनके भी पति जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि तुम महल में ही रुको, सबका ध्यान दो, ये वो। मैं जाता हूँ क्योंकि मैं भैया का सेवक हूँ, तो मैं भैया भाभी के साथ जाऊँगा। उर्मिला के ला कहने पर भी वो उन्हें लेके नहीं गए। लक्ष्मण जी का ये भी सबको पता है कि वो 14 वर्ष तक सोए नहीं हैं, और उनकी नींद उर्मिला जी ले रही थी। ये सब बाहर है, और इस पे बहुत सारे वीडियोस और हैं, तो उस पे मेरा वीडियो नहीं बनेगा तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी ही गए थे वनवास। तो ये स्टोरी है लक्ष्मण की अग्नि परीक्षा। ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई? जब ये लोग वनवास में थे। हुआ क्या कि जैसे वो लोग जंगल जंगल जाते थे, वन में रहते थे, घास तिनके से अपना हट बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे, निर्माण करते थे, उसमें रहते थे। राम और लक्ष्मण जी ज़्यादातर सीता जी के लिए झोपड़ी वगैरह का निर्माण करते थे। वो लोग पेड़ वेड़ के नीचे भी सो जाते थे, शेड में। अब स्टोरी ये है कि क्योंकि वो वनवास में थे, तो ऑब्वियसली वो वन में ही वास कर रहे थे, तो वो वन में ही घूमते थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे, और वो एक सन्यासी का जीवन जी रहे थे तीनों। ये टाइम है जैसे बारिशों का टाइम होता था जब, तो ऐसा होता था कि सीता जी सोचती थी कि वो लोग केव्स में रहें, गुफा में रहें। तो ज़्यादातर क्या होता था कि वो लोग 3 गुफा देखते थे, जहाँ पे भी जाएं और 3 गुफा मिल जाएं। तो बीच वाली गुफा में सीता जी रहती थी, और उनके दोनों साइड में राम और लक्ष्मण जी रहते थे। अब क्योंकि वो वनवास में थे, तो उनके चाहें कहने को तो वो इंसान रूप में थे, बट वनवास में जितने भी पशु पक्षी या जो भी लोग उनसे मिलते थे, उन सबको पता था कि ये कोई सामान्य इंसान लोग तो हैं ही नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा मर्यादा में रहते थे, डिसिप्लिन में रहते थे, और वो पूर्णतः सन्यासी वाली लाइफ जी रहे थे। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लिमिट्स में रहते थे अपनी। उन्होंने मतलब अगर वो सन्यास में हैं या वो वनवास में हैं, तो उस चीज़ को वो फॉलो करते थे, उस चीज़ को ध्यान देते थे। तो एक ये चीज़ थी। तो ये गुफ़ा का डिज़ाइन हुआ। आज भी मतलब ये है कि गुफ़ा है, और गुफ़ा में ही वो लोग रहते थे बारिश के टाइम पे। एक बार ऐसा हुआ कि राम जी शिकार पे चले गए, ठीक है, और सीता जी पेड़ के पास मतलब लेट गई, मतलब हिरण की छाल बिछाई, और वहाँ पे वो सो गई सीता जी। और सीता जी की पीठ करके बैठे थे लक्ष्मण जी, मतलब वो क्योंकि पहरा दे रहे थे, सीता जी का ध्यान देते थे। राम जी चले गए तो कौन ध्यान देगा? लक्ष्मण जी ध्यान देंगे। तो लक्ष्मण जी सीता जी का ध्यान दे रहे थे। फिर सडनली ऐसा कुछ होता है, अचानक से हवा चलती है, ठीक है, हवा चली, सीता जी के जो कपड़े थे थोड़े इधर उधर हो गए, ठीक है, और पर वो सो रही थी। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि हवा से उनके कपड़े इधर उधर हो गए हैं और वो ऐसे सो रही हैं खुले में, मतलब ऐसा उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया सीता जी ने, ठीक है, और वो सोने में ही थी, नींद में ही थी अभी अपनी, कि राम जी आते हैं शिकार से। तो वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मतलब इतनी सुंदर या स्त्री लेटी हुई है, और वो कौन है जो उससे आकर्षित नहीं होगा, मतलब ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने भाई पे कोई डाउट था, या उनके जो इंटेंशंस हैं या उनकी जो निष्ठा है, मर्यादा है, उस पर वो संदेह करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बस ऐसे मजाक में बोल दिया लक्ष्मण जी से कि कोई इतना सुंदर ऐसे लेटा हुआ है, और ऐसा कौन ही होगा जो मतलब उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो, आकर्षित नहीं हो, ठीक है। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि मैं खुद से कहानी कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, मैंने पढ़ा है इसलिए कह रही हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था और ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इससे पहले कि कोई मेरे ऊपर चढ़ जाए, तो मैं बता दूँ, कोई झूठी कहानी नहीं बना रही हूँ। मैंने जो किताब पढ़ी थी उसमें ये मैंने पढ़ा है, ये चीज़ है। और रामायण हम एक पढ़ते हैं वाल्मीकि की, या कुछ लोग तुलसीदास जी की, और स्ट्रिक्टली लोग वाल्मीकि रामायण को फॉलो करते हैं। बट हमारा देश बहुत बड़ा है, और अगर तुम देश के अलग अलग कोने में जाओगे, लोक संगीत, देश के जो उनके एक एक रीजन के जो गाने होते हैं ना पुराने, और जो कहानियाँ और किस्से होते हैं, हर रीजन की अलग अलग कहानी है, हर छोटे छोटे स्टेट की अलग अलग स्टोरी है, और हर जगह देश में रामायण अलग अलग तरीके से सुनाई जाती है। वो अलग चीज़ है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम वाल्मीकि रामायण ही पढ़ते हैं। स्टोरी जो मैं सुना रही हूँ ये मराठी वर्जन की है। ये मराठी वर्जन में एक रामायण लिखी गई है एक नाथ के द्वारा, जिसे हम भावार्थ रामायण भी कहते हैं। ये स्टोरी
सो रही हैं जहाँ वो और ये सब हो रहा है इंसिडेंट, वो भावार्थ रामायण का पार्ट है। और दूसरा है जहाँ पे वो अग्नि परीक्षा देते हैं, वो बैगा रामायण में लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली हर रीजन में अलग अलग स्टोरीज़ हैं, फोल्कलोर्स हैं, और उस हिसाब से सुनाया जाता है। वो अलग बात है कि हम सिर्फ एक फॉलो करते हैं। तो मैं मनगढ़ंत कुछ भी नहीं बता रही हूँ। रामायण बहुत तरीके की है, तुम किसी गुरु से पूछ लेना, तुम किसी बाबा को सुनते हो उनसे पूछ लेना। रामायण बहुत तरीके से अलग अलग जगह पे कही जाती है और सुनाई जाती है। तो राम जी ने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो हम वहाँ थे। राम जी ने सवाल किया कि जो है इतनी सुंदर से लेटी हुई है और वो कौन ही है जो उससे आकर्षित नहीं होगा। उन्हें कोई डाउट नहीं है लक्ष्मण जी पे, उनके भाई हैं, वो जानते हैं कि लक्ष्मण जी कैसे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं वो जो दशरथ और सुमित्रा का बेटा है, राम का भाई है, उर्मिला का पति है, वो आकर्षित नहीं होगा। और सीता जी मेरी भाभी समान है, तो मैं उनकी ओर कैसे आकर्षित हो सकता हूँ। मैं अपनी मर्यादा और निष्ठा का बहुत अच्छे से पालन करता हूँ। राम जी खुश हो गए। उनको तो पता था कि मतलब उनका भाई है, उनके भाई ऐसे नहीं हैं, और उनके उनको कोई डाउट नहीं था, उन्हें कोई संदेह नहीं था लक्ष्मण के ऊपर। ठीक है, ये बात वहीं ख़त्म हो गई। बट ये जो लक्ष्मण का जवाब था, इस जवाब को सुन के किसको प्रॉब्लम हो गई? इंद्र को प्रॉब्लम हो गई। इंद्र भगवान को सबसे प्रॉब्लम हो जाती है। पता नहीं क्यों मैं जब भी बुक पढ़ती हूँ उनके बारे में हर जगह मैं कुछ गड़बड़ ही पढ़ लेती हूँ, या वो गड़बड़ करते रहते थे, मुझे नहीं मालूम। मतलब मैंने टीवी शोज़ देखे, उसमें भी उनको बहुत अलग तरीके से दिखाया जाता है। और मैंने शायद अहिल्या वाली बुक पढ़ी थी, एंड यू नो इंद्र के बारे में पढ़ के मतलब वो अलग ही है पूरे। ठीक है, तो अब उनको लक्ष्मण जी पे डाउट है, मतलब राम जी को नहीं है पर इंद्रदेव को है। उनको लगा कि ये लक्ष्मण जी ऐसे बोल रहे हैं कि वो बहुत मर्यादा में रहते हैं, उन बहुत निष्ठा है, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मतलब उनको संदेह है उनके उस पर। तो वो क्या करते हैं, एक अप्सरा को भेज देते हैं, इंद्र कामिनी नाम की। ठीक है, क्या करने के लिए? उनको रिझाने के लिए, लक्ष्मण जी को मतलब फंसाने के लिए। अब वो आती है और वो अप्सरा भी लक्ष्मण जी को देख के मतलब वो जाती है, क्योंकि वो सुंदर थे। तो अप्सरा को लगता है कि अप्सरा उनको रिझाती है, मतलब अपनी ओर, ये वो जो भी करती हो। तो लेकिन लक्ष्मण जी शायद उसे रिजेक्ट कर देते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि वो उस टाइप के थे ही नहीं, वो शादीशुदा थे। और आज का ज़माना बहुत अलग है, आजकल का तो सिस्टम बहुत डिफरेंट है। मतलब आजकल के लड़के तो मतलब नो कमेंट्स। ठीक है, बोल दूंगी तो फिर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा और बुरा लग जाएगा लोगों को। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी आजकल की वैसी हैं। समान तौर पे दोनों ही वर्ग आज बहुत दूसरे तरीके से हर चीज़ को फॉलो करते हैं और देखते हैं, तो उसे हटाते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो क्योंकि रिजेक्शन सबको बुरा लगता है, ठीक है, आज भी लगता है, तब भी लगता था। अब सूर्पनखा को भी रिजेक्ट ही किया था, इनको भी रिजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने सूर्पनखा जैसा तो कुछ नहीं किया, क्योंकि सूर्पनखा के तो नाक और वो काट वाट दी गई थी। इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, मतलब उन्होंने कहा कि इंद्र कामिनी को मना कर दिया उन्होंने कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने क्या किया, अपने जो थोड़े बाल थे ना, बाल तोड़ के उनके कपड़े में कहीं फंसा दिए। अब रात को ये लोग बैठे, अब अग्नि जलाई, और मतलब रात को उस टाइम पे बॉनफायर्स लोग आज भी यूज़ करते हैं, आग जला के तापना उसे कहते हैं। तो वो लोग आग जला के बैठे थे, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी। रात हो गई थी, तो सीता जी ने लक्ष्मण जी के कपड़े पे बाल देख लिए। ठीक है, और पुरुष और स्त्री के बाल में अंतर होता है। ठीक है, तो लंबे लंबे बाल देखे, तो सीता जी ने मजाक में कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारे वस्त्रों पे लंबे लंबे किसी स्त्री के बाल हैं, और इसमें से तो बहुत खुशबू आ रही है, तो ये पक्का किसी स्त्री के, लगता है तुम्हें उर्मिला की बहुत याद आ रही है। ठीक है, सीता जी ने ये नॉर्मली मजाक में कहा था, पर लक्ष्मण जी क्रोधी थे। सबको पता है कि लक्ष्मण जी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और मैंने जितने शोज़ देखे हैं और जितना मैं उनके बारे में जानती हूँ, वो जल्दी से गुस्सा करने लगते हैं। उन्हें गुस्सा आ गया, उनको ऐसा लगा कि उनके ऊपर क्वेश्चन हो रहा है, मतलब उन पे सवाल उठाए गए, उनके जो बॉन्ड था उर्मिला से, या वो शादीशुदा थे, उसके बावजूद ऐसा बोला जा रहा है, जबकि वो तो ऐसे नहीं है। और सच मायने में देखो, मजाक था या जो भी था, मतलब किसी पे भी ऐसे जब कोई संदेह करेगा या क्वेश्चन उठाएगा तो इंसान थोड़ा सा तो वो हो जाता है, तो वो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और उन्होंने कहा, उसी वक्त वो अग्नि में कूद गए, जो वहाँ अग्नि, वो लोग मतलब अग्नि के पास जिसमें बैठे थे, पर अग्नि उन्हें टच भी नहीं कर पाई। जिस पे उन्होंने कहा कि अगर वो अपवित्र होते, वो अपनी मर्यादा भूल गए होते, वो अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान नहीं होते, तो वो अग्नि में भस्म हो जाते। बट क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, और वो मर्यादा में रहते हैं, वो अपनी पति के प्रति निष्ठा है उनको, और वो अपनी पत्नी को महान मानते, उन्हें पता है कि वो कैसे हैं, इसीलिए अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो दैट वॉज द पॉइंट, जब वो जंप करते हैं उसमें, दैट इज़ लक्ष्मण की अग्नि परीक्षा। ठीक है, उस रात उसके बाद कोई किसी से नहीं बोला, तीनों लोगों में से।
और सीता जी को भी रात को लगा कि हाँ भाई, जो रघुकुल के जो प्रिंस हैं या जो रघुकुल के रीति है या जो मर्यादा है उसका लोग या वहाँ के जो ये राजकुमार हैं सब लोग बहुत पालन करते हैं, ठीक है। तो वो भी कुछ नहीं बोली। ये स्टोरी है लक्ष्मण की अग्नि परीक्षा। एक्चुअली जब मैंने इसे पढ़ा था तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसका एक रीज़न है, मैंने ये स्टोरी क्यों बताई और मैंने सोचा कि क्यों मैं इसको बाहर लाऊं। राम जी को सब जानते हैं, सीता जी को सब जानते हैं, हनुमान जी भी को सब जानते हैं, लक्ष्मण जी को भी सब जानते हैं, बट लक्ष्मण जी को लोग सिर्फ राम के भाई से ज़्यादा जानते हैं। मैं चाहती थी कि इस वीडियो से लोग लक्ष्मण को ऐसा हस्बैंड भी जाने। वो एक बहुत अच्छे हस्बैंड थे, मतलब हर जगह लिखा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पीछे छोड़ दिया, वनवास चले गए राम के साथ क्योंकि उन्हें उनकी सेवा करनी थी, या वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, तो उनकी पत्नी का क्या स्थान था या जो भी। लेकिन ये स्टोरी सुनाने का मेरा सिर्फ ये कंटेक्स्ट था कि जिनको लक्ष्मण जी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है वो लोग जाने उनको। वो सिर्फ एक भाई नहीं थे, वो एक हस्बैंड भी थे, और वो एक बहुत अच्छे हस्बैंड थे, ठीक है। और ये सिर्फ इस इंसिडेंट से नहीं, सूपनखा वाले पार्ट में जाओगे तो भी प्रूव हो जाता है कि वो एक बहुत अच्छे हस्बैंड थे। वो अपनी मर्यादा नहीं भूलते थे और वो अपनी वाइफ के लिए बिल्कुल कमिटेड थे, मतलब उनके लिए उर्मिला जी ही थी जो थी। तो इवन दो जब वो वनवास में थे उर्मिला जी उनके साथ नहीं थी, बट इसका मतलब ये नहीं था कि उनका मन कहीं और लग गया, किसी और स्त्री में लग गया, मतलब उस टाइप के नहीं थे। चीज़ें और मैंने पढ़ी हैं ये जैसे केव में रहने वाली चीज़ है, वो तीनों लोग अलग अलग रहते थे। देखो इसके बहुत सारे प्रमाण हैं कि वो लोग बहुत मर्यादा में रहते थे और साधु सन्यासी वाली लाइफ ही फॉलो कर रहे थे, और बिल्कुल भी मतलब जैसे इंसान होता है ना, वो इतना नहीं कर सकता। नासिक में जो महाराष्ट्र में है, रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, और हज़ारीबाग जो बिहार में है, ये जितनी भी 3-4 डिफरेंट जगह हैं, यहाँ पे अलग अलग पॉन्ड्स बने हैं, छोटे छोटे 3 तालाब बने हैं, ठीक है। राम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, जो ये चीज़ बताते हैं कि वो तीनों अलग अलग पॉन्ड्स में ही नहाते धोते थे। नहाने का जो तालाब था वो भी अलग अलग था। इस लेवल पे वो प्योर थे और वो पवित्र थे और वो डिसिप्लिन से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, मतलब उनके आदर्श थे और अपने लिमिट्स में रहते थे, अपनी मर्यादा में रहते थे। तो ये 3 पॉन्ड्स क्या कहते हैं, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, इन जगहों पे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ दर्शाती है कि वो लोग मर्यादा में रहते थे और सन्यासी जीवन का प्रॉपर फॉलो करते थे। यही था आज के वीडियो में। ये एक छोटी सी स्टोरी थी और मैं चाहती थी कि सबको पता चले, तो मैंने सुना दी। और SOS यही है, स्टोरीज़ ऑन स्पिरिचुअलिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा इसे अपडेट करती रहूँगी। मुझे अगर कोई स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, डिफरेंट, जो मुझे लगेगा कहीं नहीं देखी किसी ने, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे इस वीडियो अपने चैनल पे बताऊं और लोग सुने, ठीक है। और बहुत सारी स्टोरीज है जो लोगों को पता है। मुझे शौक़ है किताबें पढ़ने का, और ऐसा नहीं है मैं मतलब कहीं अलग से बना कर ला रही हूँ डिल्यूशनल स्टोरीज़ के, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के ऐसी कहानियाँ बनाकर। जो मैंने पढ़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा कि मैं 4 लोगों को और बताऊँ, कुछ लोगों को और पता चलेगा। मेरा ये एक तरीका है, ठीक है, जिससे कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ूँ, ठीक है, उन लोगों के बारे में, उस समय के बारे में, तो मैं आपको बताऊँ और मेरी भी एक कलेक्शन बन जाएगी स्टोरीज़ की, ठीक है। SOS का ये #1 एपिसोड 1 है, लक्ष्मण जी की अग्नि परीक्षा। और ऐसे ही कोशिश करूँगी कि मैं छोटी छोटी ऐसी स्टोरीज़ लेके आऊँ जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है, और वो स्टोरीज़ मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ। अब किताबें पढ़ूँगी तो आइडियाज़ आएंगे, फिर मुझे लगेगा कि मुझे क्या शेयर करना है। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, और यही थी मेरी SOS की पहली स्टोरी। तो लक्ष्मण जी एक आइडल ब्रदर ही नहीं हैं, वो एक आइडल हस्बैंड भी हैं, और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने कभी भी वनवास में या कभी भी ज़िंदगी में ऐसे कोई भी रूल्स क्या कहते हैं, ऐसे कोई भी लाइंस क्रॉस नहीं की हैं। तो यही थी आज की स्टोरी। तो इसी से मैं ये वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, आगे आपको और स्टोरी सुननी है, अगर आपको लगता है कि ये आपने पहले सुना था तो भी ठीक है, और नहीं सुना था तो भी ठीक है, क्योंकि तो अब आपने सुन लिया है। तो मैं बस इतना कह रही थी कि आप मेरे चैनल को
लाइक कर सकते हो, इसे बहुत सारा लाइक्स दो जिससे बहुत लोगों के पास पहुँचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि अगर मैं और स्टोरीज सुनाऊँ, क्योंकि SOS में एपिसोड्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ूंगी, चाहे वो कोई भी टाइप की किताबें हों। तो ये मैंने सोच रखा है कि किताबें तो मैंने पढ़नी ही है, मतलब बुक्स तो मैं पढ़ती थी, बट अब मैं अपने स्क्रिप्चर्स को और डिटेल में पढ़ूंगी कि मैं स्टोरीज़ बना सकूँ अपने SOS के लिए। तो अगर तुम लोगों को SOS अच्छा लग रहा है और अगर तुम लोगों को कहानियाँ सुनना पसंद है, जैसे कि मुझे सुनाना, लिखना, पढ़ना सब पसंद है, तो अगर तुम्हें पसंद है तो तुम प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें ये स्टोरी नहीं लगी और तुमने पहले कहीं नहीं सुनी थी तो भी कमेंट करना और मुझे बताना तुम लोगों के व्यूज़, ठीक है, स्टोरी सुनने के बाद। और किताबें तुम भी पढ़ो। मैं सिर्फ मेरा कोई और पर्पस नहीं है इससे कि मैं इससे ये करूं वो करूं, मैं सिर्फ स्टोरी सुना रही हूँ। देखो मुझे बोलने का बहुत शौक है और मेरे सारे पुराने वीडियोस भी देख लो, मैंने सिर्फ बोला ही है। ये यूट्यूब चैनल सिर्फ बोलने के लिए ही बनाया गया है, चाहे मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात करूँ। यहाँ पे मैं खुद को फ्री समझती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं किसी को नहीं भी देख रही तो मैं बात कर रही हूँ और कल को फिर मैं इन्हें पलट पलट के खुद को ही देख लेती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ। तो मुझे बात करने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने चैनल खोला था। फिर मैंने सोचा कि जब मैं कुछ अच्छा पढ़ूँ तो मैं उसे शेयर करूँ, शायद कुछ और लोग पढ़ें, कुछ और लोगों को अच्छा लगे। देखो टीवी सीरियल देखना, शोज़ देखना ठीक है, लेकिन अपने स्क्रिप्चर्स, अपनी किताबें, टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शो वगैरह में गलत तरीके से दिखा दी जाती हैं। अगर आप अपने खुद के धार्मिक किताबें वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ते, बिल्कुल भी आपको उनका आइडिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप गलत चीज़ों में ही विश्वास करेंगे। तो मैं हमेशा से मानती हूँ कि 4-5 उल्टी सीधी चीज़ें देखने से अच्छा है तुम अपनी किताबें पढ़ो, तो तुम्हें पता चलेगा सब चीज़ के बारे में, ना कि सीरियल वगैरह पे ध्यान दो। मतलब देखो, लेकिन अंतर तो कर पाओगे ना सही गलत में, क्या दिखाया गया है। नहीं, देखो जो चीज़ लिखी हुई है वो तो है, पर जो दिखा रहे हैं उसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन डायरेक्टर का होता है, प्रोड्यूसर का होता है। मैं खुद राइटर हूँ, मैं कहानी लिख रही हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरा दिमाग अपना भी तो चलता है ना, सारा सेम चीज़ तो हो नहीं जाता। तो मैं चाहती हूँ इसके थ्रू कि मैं स्टोरीज़ पहुँचाऊँ, लोग सुने और फिर लोगों के अंदर इंटरेस्ट आए कि वो भी ये स्टोरीज़ मतलब पढ़ने की कोशिश करें, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ने की कोशिश करें। जैसे शिव पुराण अगर आप पढ़ोगे उसमें इतनी सारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, इतनी सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, नहीं बताऊँगी किसी को, बट मैं क्यों, अभी मैं नहीं बताऊँगी। आप खुद जाइए, किताबें पढ़िए, गीता है उसे पढ़ो, बहुत सारे पुराण हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको बिल्कुल भी देवी देवता में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा ना, तो मतलब इंग्लिश में भी बहुत सारा वर्क है, हिंदी में भी बहुत सारा वर्क है, तो तुम जाकर पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा। देखो मैं नहीं कह रही कि हर चीज़ छोड़ दो और पढ़ो, बट अगर जिसको इंटरेस्ट है वो स्क्रिप्चर्स पढ़ सकता है, मतलब उससे तुम्हें नॉलेज मिलेगी या तुम्हें कुछ अलग पता चलेगा। बस मैं तो देखो मेरा सिंपल है, ये वीडियो बनाने का सिंपल पर्पस था, मुझे स्टोरी सुनानी थी और मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं पता है, इसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया और सोचा कि मैं ये स्टार्ट करूँ। दूसरी चीज़ ये है कि सुने ना सुने, क्या रीच जाए, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो पढ़ती ही हूँ और मेरा रीज़न है अपना पढ़ने का, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। और मैं यही किताबें नहीं, मैं दुनिया की 10 किताबें और भी पढ़ती हूँ। बुक्स मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली। तो बुक्स चाहे तुम कोर्स की पढ़ो या तुम कोई और पढ़ो, तुम्हें नॉलेज ही मिलेगी और वो कभी वेस्ट नहीं होती। तो जो समय आप इधर उधर मतलब टाइम वो करते हैं, हालांकि हिंदी वाली पुस्तकें पढ़ने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे एक बार मैंने मृत्युंजय पढ़ी थी जो शिवाजी सावंत पे कर्ण की स्टोरी है, बट क्योंकि वो हिंदी में है तो वो पेजेस कंप्लीट करने में मुझे कम से कम 4-5 दिन लग गए थे। बट इंग्लिश वाली बुक्स मैं बहुत जल्दी पढ़ लेती हूँ, एक सिटिंग में, एक ही दिन में पढ़ लूँगी अगर लगातार बैठ के पढ़ा। तो मैं चाहती हूँ कि लोग बुक्स पढ़ें और जब वो बुक्स पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिलेगी, चाहे कोर्स बुक हो, चाहे नॉर्मल कोई ऐसी फिक्शनल बुक हो, कोई रिलीजियस बुक हो। बुक्स आर अ सोर्स ऑफ नॉलेज। तो आप जितना पढ़ोगे आप उतना कुछ सीखोगे, उतना कुछ जानोगे, और ये एक अच्छी हैबिट है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड बाय बाय।